प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में कीर्तन गाऊं मैं उन्हें चरणों में शीश नवाऊं सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथिया प्रियो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथिया प्रियो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में बलिहारी मैं गाऊं श्री चरणों में बलिहारी जाऊं सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो तेरे कयो गल छवि बलि बलि जाऊं देख युगल छवि भले भले जाऊं सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं दीपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं श्री कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं यशोदानंदन तेरी आरती गाऊं यशोदानंदन तेरी आरती गाऊं नंदनंदन तेरी आरती गाऊं नंदनंदन तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। अम्बे मात की जय हो। रानी सती दादी की जय हो। मदी मात की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। बजरंग बली की जय हो। बोल नाथ जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होकर दिन रात गाऊं निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचार्णोर्मर्दनम्
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाह। बुद्धिहीन तनु जानिके तो सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार हरहु क्लेश विकार हरहु क्लेश विकार। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधे रानी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री द्वारकाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्री गौरा सती की, श्री लोहागर तीर्थ की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय जय। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। परमात्मा करुणाओं के अवतार भक्तवांछा कल्पतरु दीनानाथ दीनबंधु भगवान पतित पावन अधम उदाहरण अशरण शरण भगवान राधा गोविंद की कृपा के द्वारा आज इस परम पावन पवित्र तीर्थ लोहागर के अंदर हमारा सभी का सौभाग्य जगह है। संसार के किसी भी कोने के अंदर व्यक्ति प्रयत्न करने पर, कोशिश करने पर
मन बनाने पर कहीं पर भी अपनी इच्छा से यात्रा कर सकता है, लेकिन ध्यान देना, भगवान की तीर्थ यात्रा हमारे मन के द्वारा नहीं होती, हमारे धन के द्वारा नहीं होती, हमारे प्रयत्न के द्वारा, हमारी कोशिश के द्वारा तीर्थ यात्रा नहीं होती। मनुष्य अपने जीवन के अंदर तीर्थ यात्रा कब कर सकता है? कि जब तीर्थ की कृपा हो, उस धाम की कृपा हो, तब आप उस तीर्थ में जाने का आपका मन बनता है और आपको वो सहयोग मिल जाता है और आप तीर्थ में चले जाते हैं। सभी माताओं से मेरी विनती है कि सभी लोग आपस में बातचीत को बंद करके एक बार कथा की तरफ ध्यान दें। सभी लोग अपने अगल बगल में बात करने वाले को बंद करें, अपने आप कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बस ध्यान दें कि हमारे अगल और बगल में कौन बोल रहा है, उसी को चुप करा दें। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, स्वान्तस्तेन गदावृतः, स्वान्तस्तेन गदावृतः। तीर्थ भी पावन होता है, तीर्थ भी पवित्र हो जाता है, तीर्थ भी प्रसन्न होता है। कब? कि जब संसार का पापी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, कुकर्मी व्यक्ति जब तीर्थ में आता है तो तीर्थ को दुख होता है, तीर्थ को तकलीफ होती है, तीर्थ को कष्ट होता है। ये मुझे देकर के जाएगा। क्या देकर के जाएगा? अपना पाप, अपना कुकर्म, अपना अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, जो भी इसने संसार में किया है। क्योंकि तीर्थ की महिमा क्या है कि तीर्थ में हम जब स्नान करते हैं तो तीर्थ पवित्र कर देता है, तीर्थ तुम्हारे को निष्पाप कर देता है और वो तुम्हारा पाप अपने पास में रखता है। तो तीर्थ पापी व्यक्ति को देख करके राजी नहीं होता, खुश नहीं होता। तीर्थ की बात छोड़िए, आप अपने जीवन के अंदर विचार करिए, यदि कोई व्यक्ति हमारे मन के लायक कोई यदि वस्तु लेकर के आता है तो आप खुश होते हो कि नाराज होते हो? आपकी प्रिय वस्तु यदि संसार का कोई भी व्यक्ति लेकर के आता है और आपको प्रदान करे तो आप प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन आपके मन के विपरीत कोई स्थिति को लेकर के आता है तो आप ले भले ही लोगे, रख दे, खुश नहीं होगे। उसी प्रकार जब संसार का व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है तो तीर्थ का जो देवता है वो खुश होता है। खुश कब होता है? कि कोई भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति, भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति, भागवत कथा को सुनने के माध्यम से व्यक्ति जब तीर्थ में आता है, वो अपने पापों को धोने के लिए नहीं आया है, वो अपने जीवन को बनाने के लिए तीर्थ में आया है। आकर के तीर्थ में प्रणाम करना कि हे तीर्थ देवता, आपने हमारे को बुला तो लिया है, कृपा करके, करुणा करके बस अब इतनी दया करना कि 7 दिन तक हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे। क्योंकि स्थान की बहुत प्रधानता है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, कौन से स्थान पर बैठे हैं और आपकी जो फीलिंग है वो वहां पर क्या आ रही है। जिस स्थली पर बैठे हैं तपस्थली है, तीर्थस्थल है। यहां पर ध्यान के अंदर बैठोगे तो तुरंत ध्यान लगेगा। भगवान का थोड़ा सा भी यदि भजन करोगे तो कई अनंत गुना फल उसका मिलता है। घर के अंदर बैठ करके एक राम का नाम लीजिए तो एक बार नाम का फल मिलेगा, लेकिन वही एक बार राम राम इस लोहागर तीर्थ में बैठ करके यदि कर रहे हैं उसका 1000 गुना है। लेकिन ध्यान देना, पुण्य का फल भी उतना ही बड़ा है और पाप का भी उतना ही बड़ा है। यहां पर आने के बाद में चुगली, निंदा, स्तुति, तेरा मेरा,
गृहस्थ की चर्चा जितना हो सके कम करना, भगवत चर्चा। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नारायण, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, अब करुणा कर, कृपा कर, अब रहम कर, तेरी दया की दृष्टि मेरे ऊपर कर कि मैं तीर्थ में आया हूं भागवत कथा को सुनने के लिए, क्योंकि यह कथा साधारण नहीं है, परम हंसों की संहिता है, संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का सार है। भगवान वेद व्यास ने धरती के ऊपर बड़ी कृपा करी है, और विशेष करके कलयुग में आने वाले इस समय को देखकर भगवान वेद व्यास की करुणा को देखिए। 17 पुराण लिखे हैं भगवान वेद व्यास ने, लेकिन 17 पुराण को लिखने के बाद में भी उनको जब संतुष्टि नहीं हुई, जब मन प्रसन्न नहीं हुआ, हताश और खिन्न होकर के भगवान वेद व्यास बैठे हैं। धन है, संपत्ति है, सब साधन है वेद व्यास के पास में, लेकिन मन अशांत है। शम्याप्रास आश्रम का नाम है, और सरस्वती नदी का पावन तट है, जहां पर भगवान वेद व्यास का आश्रम है। 17 पुराण लिख चुके हैं, महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया, लेकिन मन में उदासी है। जैसे खूब व्यापारी धन कमा कमा करके रख रहा है, बोरे के बोरे भरे हुए हैं, लेकिन मन अशांत है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, आत्मा बेचैन है। धन तो बहुत है, साधन बहुत है, सुविधा बहुत है, लेकिन भोजन करने की रुचि चली गई, सोने की जो इच्छा थी, किसी से बात करने की इच्छा थी, वो चली गई, अशांत हो गए। तब भागवत में वर्णन आता है कि भगवान वेद व्यास के आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। नारद जी महाराज के चरणों के अंदर प्रणाम किया भगवान वेद व्यास ने। चरणों के अंदर प्रणाम करके जैसे उठे हैं, तो नारद जी महाराज ने कहा, वेद व्यास इतना धन से संपन्न है, साधन सुविधा से तू उपलब्ध है, क्या कमी है तेरे जीवन के अंदर? ये आंख में आंसू क्यों है? कुछ आंसू ऐसे रहते हैं कि आंख के द्वारा निकल जाते हैं, और कुछ आंसू ऐसा रहता है कि जीव उसको भीतर का भीतर पी जाता है। पत्नी को नहीं दर्शाता, बेटे को नहीं दर्शाता, परिवार वाले को नहीं दर्शाता, उसको कहते हैं आत्म दुख, अंदर का दर्द। और वो सबसे घातक है, सबसे खतरनाक आत्म दुख है, क्योंकि आंसुओं के द्वारा दुख यदि बाहर निकल जाता है तो व्यक्ति हल्का हो जाता है, वाणी के द्वारा दुख बाहर निकल जाता है तो दुख हल्का हो जाता है। लेकिन आपने कहीं पर देखा होगा कि व्यक्ति कभी कभी सदमे में चला जाता है दुख के कारण, तो डॉक्टर एक ही बात कहते हैं, इसको रुलाओ, इसके आंख से आंसू बहाओ, नहीं तो ये बड़ी गंभीर स्थिति में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा दुख है जीवन के अंदर आत्म दुख, भीतर का दुख, कि जो बाहर किसी को बोल नहीं पा रहा है, रो नहीं पा रहा है, किसी से कह नहीं पा रहा है। आज वही स्थिति भगवान वेद व्यास की है। चरणों के अंदर वंदन करके आंख में आंसू लेकर के भगवान वेद व्यास ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे ब्रह्मर्षि, जब आप ये जान चुके हो मेरे चेहरे को देख करके कि मैं दुखी हूं, तो मेरे दुख का कारण भी आप जानते हो। क्योंकि जब मेरे चेहरे को देख, क्योंकि मैंने अभी तक अपना दुख बखान नहीं किया, दुख के बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे चेहरे को देख करके मेरे दुख को जान गए, तो दुख का कारण भी जानते हैं। बताइए, भगवान सूर्य के समान आप धरती पर विचरण करते हैं। धरती का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर देवर्षि नारद जी का आना जाना नहीं है। तब नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत की प्रेरणा देकर के वेद व्यास से कहते हैं, आपने इस धरती पर पुराण लिखे हैं, महाभारत ग्रंथ लिख दिया वेद व्यास, लेकिन अब इस लेखनी का सदुपयोग नहीं किया। इस लेखनी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखी। तो वर्णन आता है चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक देवर्षि नारद जी ने भगवान वेद व्यास को दिया, और वेद व्यास को देकर के कहा, इसका विस्तरीकरण करिए, इसका विस्तार करिए।
व्यास शब्द का अर्थ है उसका विस्तृतकरण करना, उसका विस्तार कर देना, खूब बढ़ा देना। व्यास शब्द का अर्थ क्या है? और भगवान वेद व्यास ने कलयुग के आने वाले समय को देख करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ का लेखन किया। उस ग्रंथ को क्या है यह ग्रंथ कि जिस प्रकार समुद्र के अंदर कोई राई का दाना डाल देवे, समझना कथा को ध्यान पूर्वक, समुद्र है और समुद्र के अंदर एक राई समझते हैं जो चौक लगाते हैं, राई का दाना यदि समुद्र में फेंक देवे और किसी से कहे कि भैया समुद्र के अंदर से ये राई का दाना चुन करके लेके, क्या संभव है? जो इम्पॉसिबल है उसको अभी भगवान वेद व्यास ने पॉसिबल कर दिया, क्योंकि जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, पुराण हैं, वो समुद्र के सागर समान भरे हुए हैं, उनका अंत नहीं है, पारावार नहीं है। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी उनको ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके थक गए, लेकिन पार नहीं पाए, कोई उसका अंत नहीं पाया, क्योंकि समुद्र है, समुद्र की गहराई अथाह है, अनंत है। उसी प्रकार इस धरती पर भगवान को प्राप्त करने के साधन अनंत है, लेकिन भगवान वेद व्यास ने समुद्र के अंदर से राई निकालने का काम किया, यानी वेदों के अंदर से, शास्त्रों के अंदर से, उपनिषदों के अंदर से राई को निकाला, यानी भागवत ग्रंथ हमारे को दे दिया। ये भागवत क्या है? ये संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का, सबका सार है। संपूर्ण ग्रंथ के शरण में आप नहीं जा पाओ, लेकिन भगवान वेद व्यास कहते हैं कि केवल एक भागवत की शरण में आप चले जाओगे तो संपूर्ण ग्रंथ आपके पास में आ जाएगा। संपूर्ण जगत का मूल है ये। जिस प्रकार वृक्ष की डालियों को पकड़ो, पेड़ों को पकड़ो, पत्तों को पकड़ो, अलग अलग पकड़ोगे भ्रमित हो जाओगे, लेकिन भगवान वेद व्यास कहते हैं कि पेड़ की जड़ को पकड़ लो तो वृक्ष का जो संबंध पत्तों से है, डालियों से है, शाखाओं से है, वो संबंध आपके साथ में भी हो जाएगा। मूल स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचार्णूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान कृष्ण जगत के गुरु है। आज श्रीमद् भागवत कथा को जो सुनने के लिए हम बैठे हैं, अपने आप को धन्य धन्य कृतकृत्य मानिए, अपने पितरों के चरणों में प्रणाम करिए। हे पितरेश्वरों, हे मेरे इष्ट देवता, हे मेरे आराध्य देव, आपकी विशेष अनुकंपा हुई है कि मैं तीर्थस्थल के अंदर श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता, वेदों का जो सार तत्व है, आज उसको सुनने के लिए मैं आपकी कृपा दया के द्वारा आया। क्योंकि जब जीवन के अंदर पितरों का आशीर्वाद आप पे ऊपर आता है, तब व्यक्ति सत्कर्म करता है, पुण्य करता है, दान करता है, धर्म करता है। और पता है कि जब आप दान कर रहे हैं, कथा सुनाने का मन बनाया है, उस समय आपके पितर आकाश के अंदर इकट्ठे होते हैं। इस प्रकार आप यात्रा में नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, उसी प्रकार पितर लोग भी अपने लोक में नृत्य करते हैं, नाचते हैं। कब नाचते हैं वो लोग? कि जब उनका पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र जब भगवत गुणगान करता है, जब भगवान का सत्कार्य करता है, दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म कर रहा है, तो ताल को ठोकते हैं, जंगा को ठोक करके एक दूसरे से कहते हैं, देख मेरा पोता धरती पर सत्कर्म कर रहा है। उनके आंख में आंसू आते हैं, वो खुश हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, अपार खुशी के अंदर डूब करके पितरः आस्फोट्य पितरः नृत्यंती च पितामह, दादा परदादा जितने भी पूर्वज लोग हैं वो नाचते हैं। और कभी कभी उन पितरों के आंख में आंसू आता है, कब? कि जब उनका कोई वंशज जब गलत मार्ग पर चला जाता है, कुपथगामी बन जाता है,
ये मेरा पोता है, इसको सत्संग नहीं मिला, इसको भजन नहीं मिला, ये पथभ्रष्ट हो गया, ये रास्ता भटक गया। उन पितरों के आंख में आंसू आते हैं। इसलिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा कहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, आप अपने पितरों को पिंडदान करो या मत करो, भागवत कथा सुनाओ या मत सुनाओ, लेकिन कम से कम जीवन के अंदर ऐसे कुकर्म मत करना, ऐसे गलत कार्य मत करना कि जिन कार्यों की वजह से तुम्हारे पितरों के आंख में आंसू आए। जो तुम्हारे पूर्वज लोग कीर्ति बना करके गए हैं, जो नाम छपा के गए हैं, कीर्ति उनकी गाई जाती है, उस कीर्ति को आप आगे बढ़ाओ तो आपकी बड़ी क्षमता, बड़ी मेहरबानी है। लेकिन जो कीर्ति बना के गए हैं, कम से कम उसके ऊपर दाग धब्बा मत लगाना, इतना करना। हमारे पितरों की छवि, हमारे दादा पुरखों का नाम है, वो छवि बनी हुई है, उस छवि को बना करके रखना, ये बड़ी भगवत कृपा होगी। उसको कहते हैं आन, बान और शान, तीन शब्द है, आन, बान और शान। तो अपने इष्ट देव को प्रणाम करिए, अपने गुरुदेव के चरणों के अंदर प्रणाम करिए कि जब भी धरती पर कोई सत्कर्म करता है, वो हमारे मेहनत का फल नहीं है, वो हमारे कर्म का फल नहीं है, ये भगवत कृपा का फल है कि भगवान का हम भजन कर रहे हैं। अपनी मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा धरती का कोई भी ऐसा असाध्य कार्य नहीं है कि मनुष्य करने में सक्षम नहीं है। लेकिन धरती का एक ही ऐसा कार्य है कि जिसका नाम है भगवान का भजन, वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। परमात्मा के चरणों के अंदर वंदन करते हुए भगवदीय यात्रा, 7 दिन की यात्रा हमने प्रारंभ करी है, उसमें प्रवेश करें। भागवत के प्रथम श्लोक है महात्म्य का, उसको गा करके वंदन करते हुए प्रणाम करें। फिर वाणी को विराम देंगे क्योंकि आज प्रथम दिन है। शोभा यात्रा के अंदर समय थोड़ा अधिक लगने के कारण कथा को विराम देकर के आगे का कार्य प्रारंभ करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूरा श्लोक मत गाइए, नहीं गा सकते कोई बात, लेकिन चौथा चरण, चौथा पैरवा गाइए। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। इन गीता के श्लोकों को, भागवत के श्लोकों को गाओगे, वाणी शुद्ध होगी, हृदय पवित्र होगा, भगवान से मिलने की इच्छा होगी। कौन ये श्लोक आपको भगवान तक मिला देंगे। जैसे बोतल को खोलते हैं तो इत्र की बोतल को खोलते ही चारों तरफ उसकी महक और सुगंधी अपने आप चली जाती है। जब आप गीता के श्लोकों को, भागवत के श्लोकों को गाओगे तो आपको तो वो सुगंधी आने वाली है, लेकिन अगल में बगल में वो सुगंधी अपने आप फैलती है। इसलिए परम श्रद्धेय महाराज जी, रामसुदास जी महाराज कहा करते थे, गीता गाना, गीता का प्रचार करना, प्रसार करना, गीता सुनना और सुनाना। जीवन की कृतकृत्यता, जीवन की धन्य धन्यता उसी में है कि स्वयं गीता का पाठ करे और गीता का प्रचार और प्रसार करे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे नाम का सबसे बड़ा दान वो है कि जो नाम संकीर्तन करे,
भागवत के अंदर जो लोग आए हैं, इतने परिवार इकट्ठे हुए हैं, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। नाच रहे हैं तो कृष्ण के लिए, भजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो भागवत के नाम पर। किसके नाम लेकर के हम आए हैं? कि भागवत में जा रहे हैं, भागवत में जा रहे हैं। तो पूरा जीवन हम 7 दिन तक कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया है। परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए, कौन है वो परमात्मा? सच्चिदानंद घन है परमात्मा, सत्य चित्त और आनंद। भगवान के मंदिर में जब जाओ तो कहीं पर भगवान लकड़ी के बने हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर भगवान सोने के रूप में हैं, कहीं पर चांदी के बने हुए हैं, कहीं पर भगवान पत्थर के बने हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग मंदिरों के अंदर भगवान का स्वरूप कहीं पर लकड़ी का है, कहीं पर पत्थर का है, कहीं पर सोने का है, कहीं पर चांदी का, कहीं पर तांबे का है। तो क्या भगवान ऐसे हैं? भगवान का स्वरूप लोहे का, तांबे का, चांदी का, सोने का, पत्थर का नहीं है। भगवान का स्वरूप क्या है? भागवत के अंदर भगवान वेद व्यास कहते हैं कि भगवान लोहे के नहीं है, भगवान पत्थर के नहीं है, भगवान सोने के नहीं है, भगवान चांदी के नहीं है। ये तो भक्त अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को बना लेते हैं कि भगवान ऐसे हैं। लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान का असली रूप क्या है, वो भागवत में बताया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का जो शरीर है वो हाड़ मांस का नहीं है, मांस मज्जा का नहीं है, हड्डी का शरीर नहीं है। भगवान जिसको बनाते हैं वो नश्वर है, लेकिन भगवान के द्वारा जो बनता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान कभी नष्ट नहीं होता। भगवान हमेशा एक जैसा रहता है। आकाश से बादल बनते हैं, बनने वाले बादल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बनाने वाला आकाश कभी भी नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार धरती पर भगवान इस मनुष्य का, पशु पक्षियों का निर्माण करते हैं, लेकिन निर्माण जिसका किया जाता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन निर्माण जिससे हो रहा है वो शाश्वत है, वो सत्य है, वो सत्य रूप है जिसका कभी विनाश नहीं होता। वो चित रूप है। चित का अर्थ है कि कोई भी धरती का ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है जिसमें भगवान समाहित नहीं है, भगवान नहीं है। एक जमीन के ऊपर यदि चींटी भी चल रही है तो चींटी के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, पर एक मदमस्त हाथी चल रहा है। वही भगवान चींटी के अंदर है और वही भगवान हाथी के अंदर है। शरीर का फर्क है, एक मोटा है, एक तगड़ा है, पर एक छोटी सी चींटी जमीन के ऊपर चल रही है। लेकिन जो आत्मा के रूप के अंदर जो चींटी में भगवान है, वही भगवान हाथी में है। चींटी में तू नानो लागे, हाथी में मोटो तू। शरीर का फर्क है, शरीर का भेद है, लेकिन परमात्मा का भेद नहीं है। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि दुख पाए। सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि योग पाप। मनाइए। करहु प्रणाम जोरि योग पानी, सिय राममय
जग जानी गाइए। सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान का भजन करते करते जीवन के अंदर परिपूर्णता कब आती है, कब हमारे को ये लाइसेंस मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है कि तुम भगवान के हो गए। पता चल सकता है कि हम भगवान के हुए या नहीं हुए। डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले को डिग्री मिल जाती है कि ये डॉक्टर बन गया, सीए की पढ़ाई करने वाले को, वकील को, सबको कुछ न कुछ डिग्रियां मिल जाती है, पेपर मिल जाता है, लेकिन भगवान का भक्त होने का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है कि हम भगवान के हो गए, हमने भगवान को की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तुम्हारी नजर, तुम्हारी दृष्टि श्री राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, तुम्हारा पति, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा भाई, बंधु, जहां पर आप देखो वहीं पर सिया राम आपको दिखे तो समझ लेना कि हम भगवान के बन गए, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। नाथ में थारो जी थारो चौथो बुरो कुटिल गल खामी जो कुछ हो सो आधा। भगवान का भजन करते करते तुम्हारी जब नजरिया बदल जाए, जब दृष्टि बदल जाए, चारों तरफ जिसका तुम भजन कर रहे हो, चाहे कृष्ण का करो, राम का करो, हनुमान का करो, लेकिन चारों तरफ वो तुम्हारे को जब दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना कि हम भगवान के बन गए हैं, भगवान ने हमारे को अपना बना लिया, भगवान ने हमारे साथ में संबंध जोड़ लिया कि तू मेरा है। नाथ तवास्मी दासो हम, जीव कहता है मैं तुम्हारा दास हूं, लेकिन भगवान के मानते नहीं कि तू मेरा दास है। जिस दिन भगवान कहे कि तू मेरा दास है, तू मेरा सेवक है। हनुमान जी महाराज का सानिध्य है, गोरा सती है बैठी हुई है, चारों तरफ तीर्थ के अंदर भगवान ही भगवान बैठे हैं। शनिवार है, भगवान श्री राम ने कभी भी हनुमान जी को सेवक के रूप में स्वीकार नहीं किया, कभी दूत नहीं माना, कभी अपना चाकर नहीं माना। बाकी सब लोग एक ही बात कहते हैं, राम दूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा, लेकिन भगवान राम से पूछो आप दूत मानते हो? बोले नहीं। आप हनुमान जी को क्या रूप में देखते हो? हाँ जी, भगवान श्री राम से पूछा गया कि आप हनुमान को किस रूप में देखते हो? दूत के रूप में, सेवक के रूप में, दास के रूप के अंदर? भगवान श्री राम कहते नहीं। जब हनुमान जी महाराज की किष्किंधा नगरी के अंदर मुलाकात हुई है, भगवान श्री राम का पहला शब्द है, और आप गाते हो, रोज पाठ करते हो, तुम मम प्रिय भरत सम भाई,
तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय। भाई को दास कैसे कहा जा सकता है, भाई को दूत कैसे बनाया जा सकता है? भगवान श्री राम ने कभी दूत के रूप में, दास के रूप में स्वीकार नहीं किया। कौन से रूप में स्वीकार किया? तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय। इस प्रकार मेरी दाहिनी भुजा भरत है, लेकिन भरत तो नहीं आ सकता, लेकिन भरत की जगह पर हनुमान आ गया। आज भगवान श्री राम का जो बल है वो दुगना दुगना हो गया, क्योंकि अतुलित बलधाम। भाई के रूप के अंदर हनुमान जी महाराज ऊपर अध्यात्म दृष्टि से यदि विचार करें तो दोनों भाई हैं। भगवान राम कौन है? भगवान राम विष्णु है। विष्णु नेत्रों को बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, और शंकर भगवान नेत्रों को बंद करके राम का ध्यान करते हैं, राम शंकर का ध्यान करते हैं। इसलिए भगवान का एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है रामेश्वर। सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे किसी भी ज्योतिर्लिंग में राम का नाम नहीं समाया है, लेकिन मेरे पहले मेरे आराध्य इष्ट का नाम आना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने पूजा जब करी ना, जिस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी, उसका नाम क्या रखा है? रामेश्वर। राम का ईश्वर शंकर, रामेश्वर। बाकी कोई भी ज्योतिर्लिंग के अंदर भगवान का राम नहीं है। रामेश्वर, रामेश्वर, रामेश्वर। तो चित्त रूप के अंदर परमात्मा कण कण के अंदर व्याप्त है, समाहित है, और भगवान का तीसरा रूप आनंद है। धरती पर सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के। धरती पर व्यक्ति को सुख मिलता है, लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए वो सुखी होता है। कब सुखी होता है? कि जैसे सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बैठे हैं, हनुमान जी से जुड़ गए, राम जी से जुड़ गए, खूब झुम झुम करके, नाच नाच करके चौपाइयां गा रहे हैं, आनंद आया। घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जितने घंटे तक बैठे रहे आनंद के अंदर है। लेकिन जैसे ही सुंदरकांड से बाहर निकले, तो दुख है, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, उसने वापिस तुम्हारे को घेर लिया, वापिस वैसे के वैसे। भाई 1 घंटा 2 घंटा जो भगवान का भजन कर रहे थे, उस समय दुख और तकलीफ कष्ट कहां गया था कि वो छोड़ के चला गया? क्योंकि भगवान के भजन करने वाले के पास में दुख और तकलीफ कष्ट नहीं आ सकते। फिर भगवान के भजन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि महाराज 24 घंटा सुंदरकांड का पाठ करें, 24 घंटा भगवान का नाम लेते रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। व्यापारी है, गृहस्थी है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पूरी जिंदगी के अंदर सब जगह आप गीता का पाठ, रामायण का पाठ नहीं कर सकते, श्लोक नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम भगवान को हर स्थिति में, परिस्थिति के अंदर स्मरण रखें। गीता का बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हें युद्ध करना होगा, लेकिन अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप साथ में रहोगे तो मैं युद्ध करूंगा। आपको देख करके मेरे में शक्ति आती है, मेरे में बल आता है, मेरे में ताकत आ जाती है, उत्साहवर्धन हो जाता है आपको देख करके। और जब आप हट जाते हो तो मैं निराश हो जाता हूं। भगवान ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने तो प्रतिज्ञा करी है। अर्जुन ने कहा कि उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास में गांडीव धनु है, धनुधारी हूं प्रभु मैं,
आप तो केवल कृपा करो कि आपका सानिध्य यदि मुझे मिल जाए, आप यदि सामने बैठे हो, फिर उसकी किस बात की कमी है। निमित्त मात्रम भव सत्य साचिन मया हतस्त्वम जहि मां व्यतिष्ठा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन उठ, क्योंकि महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन के शरीर के ऊपर बुखार चढ़ जाती है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, गांडीव धनुष नीचे गिर जाता है। तब भगवान उस शोक में डूबे हुए अर्जुन को बाहर निकालते हैं गीता का उपदेश देकर के, और एक ही बात कहते हैं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन एक तुझे सूत्र दे रहा हूं, उस सूत्र से तेरी विजय होगी। वो सूत्र क्या है? गीता का सूत्र सबके जीवन के अंदर उपयोगी सूत्र है। परम श्रद्धेय महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज कहा करते थे, इस श्लोक को नित्य गाइए और अपने जीवन के अंदर उतारिए और भगवान का सानिध्य महसूस करिए कि मैं अकेला नहीं हूं, कि जिस प्रकार मनुष्य है लेकिन मनुष्य की परिछाया उसको कभी नहीं छोड़ती, हमेशा उसके साथ में रहती है, उसी प्रकार कभी भी भगवान हमारे को छोड़कर के नहीं जाते। वो हमेशा प्रतिक्षण प्रतिपल उस सुख में भी साथ में है और दुख में भी साथ में है, लेकिन उसको महसूस हम नहीं करते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामेवेशस्य संशयः मामेवेशस्य संशयः मामेवेशस्य। हर क्षण हर प्रतिपल मेरा स्मरण करना, मेरा ध्यान करना। धनुष उठावे तो मेरा ध्यान, तीर निकाले तो मेरा ध्यान, धनुष को चढ़ावे तो मेरा ध्यान। मेरा जो ध्यान है वो तुम्हारे लक्ष्य को पूर्ण करेगा, तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। दुकान में बैठे हो, हरि नाम संकीर्तन, नारायण 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 राम 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 राम। मंदिर में नहीं जाना 24 घंटा, भजन में नहीं जाना, कीर्तन में नहीं जाना, भजन के अंदर आपको बैठना है भाई। लेकिन दुख किस बात का है कि भजन में हम बैठ रहे हैं, कथा में हम बैठ रहे हैं, लेकिन भजन हमारे भीतर नहीं जा रहा है, कथा हमारे भीतर नहीं जा रही है। जिस दिन तुम्हारे भीतर कथा उतर गई, राम का भजन तुम्हारे भीतर में चला गया, उसी दिन जीवन बनना प्रारंभ हो गया। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज ये तो कथा की बाढ़ आ रही है, इतनी कथाएं हो रही है, इतनी कथा हो रही है, इतना भीड़ भड़का कथाओं के अंदर पहले नहीं देखते थे, लेकिन फिर भी पाप, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार कोई कम नहीं हो रहा। मैंने कहा कि कथा में लोग बैठ रहे हैं, लेकिन कथा उनके अंदर नहीं बैठ रही है। जिस दिन अंदर बैठना शुरू होगी कथा, उस दिन जीवन बन जाएगा। हम भगवान के पास में रहे, बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान का भजन करते समय भगवान हमारे पास में हो, हमारे मंदिर में हो, तो भजन सफल है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के तापों को शमन करते हैं भगवान केवल अपना स्मरण करने से। 3 प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं केवल भगवान को प्रणाम करने से। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमात्मा हैं। वही ब्रह्मा बनते हैं, वही विष्णु बनते हैं और वही शंकर बन करके संसार का संहार कर देते हैं। ये तीनों एका। त्रिगुणात स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। वो त्रिगुणात कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों एक ही है। लेकिन लोगों की दृष्टि के अंदर ब्रह्मा अलग है, भगवान विष्णु अलग है, भगवान शंकर अलग है। इस प्रकार एक किसान बीज डालता है जमीन के अंदर, वो कौन है? ब्रह्मा। उसका ब्रह्मा का रूप है। जब वो बीज डाल रहा है, वो सृष्टि का रचयिता है। कौन? ब्रह्मा जी महाराज। उसी प्रकार एक किसान खेत के अंदर बीज डाल रहा है, यानी वो सृष्टि का सृजन कर रहा है। जब फसल खड़ी होकर के आ गई, भगवान विष्णु का रूप ले लिया उसने। किसने? किसान ने। विष्णु का काम क्या है? पालन करना, पोषण करना, उसका रक्षण करना, और वही किसान उस फसल की रक्षा करता है। और जो फसल जब पक जाती है तो वही किसान पहले ब्रह्मा बना था,
फिर बाद में विष्णु बना और फिर भगवान शंकर बनता और शंकर बनकर के उस फसल को काट देता। तो क्या किसान का प्रेम संसार से नहीं है? क्या उस फसल से प्रेम नहीं है? प्रेम है, लेकिन उसका कार्य है बीज डालना, फसल जब उत्पन्न हो जाए उसका संरक्षण करना, और उस अंत के अंदर जब फसल पक जावे तो उसको काट करके संसार के लोगों को वितरण कर देना। उसी प्रकार भगवान का भी त्रिविध कार्य है। ब्रह्मा का रूप लेकर के सृजन करते हैं, विष्णु का रूप लेकर के पालन करते हैं, और शिव का रूप लेकर के संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुख इस धरती पर बताए हैं। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध ताप है। 3 प्रकार के दुख इस धरती पर है। ना वो साधु को छोड़ते हैं, ना महात्मा को छोड़ते हैं, ना गृहस्थी को छोड़ते हैं, ना वानप्रस्थी को छोड़ते हैं। यहां तक कहें कि कृष्ण को भी नहीं छोड़ते, राम को नहीं छोड़ते, भगवान भी यदि आ रहे हैं तो उनके पीछे भी ये तीनों दुख लगते हैं। क्या राम के आंख में आंसू नहीं आए? क्या कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया, तकलीफ नहीं आई? कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो इस धरती पर आया है और उसको दुख को गले लगाना नहीं पड़ा हो? जिन परमात्मा श्री कृष्ण की कथा आप सुन रहे हैं, उनके जीवन के बारे में यदि आप चिंतन यदि करेंगे तो भगवान कृष्ण का जैसा अशांत जीवन, क्लेश से आक्रांत जीवन किसी का नहीं है। कहां जन्म हो रहा है भगवान का? रात के 12 बजे कारागार के अंदर, जेल के अंदर जन्म हो रहा है, और जन्म लेते ही भगवान को रातों रात वसुदेव जी महाराज भगा करके ले गए, गोकुल के अंदर पहुंचा दिए। क्या वहां पर शांति है? क्या चैन से रह पाए? वहां पर कंस ने नाना प्रकार के दैत्यों को, राक्षसों को भेजा, भगवान ने गोकुल छोड़ दिया। गोकुल छोड़ के वृंदावन आए, तो क्या वृंदावन में चैन से रह पाए? वृंदावन को छोड़ के मथुरा आए। मथुरा के अंदर भी भगवान को शांति नहीं, क्योंकि भगवान का जो, कृष्ण का जो जीवन है वो क्रांतिमय है, शांतिमय नहीं है भाई मेरे। शांति दूत बनकर के अवश्य भगवान गए हैं पांडवों के यहाँ पर, कौरवों की सभा के अंदर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन वो क्रांतिमय है। मथुरा में जब रहे भगवान, फिर द्वारिका चले गए। क्या द्वारिका में भगवान को सुख मिला? तो कहने का अर्थ है कि इस धरती पर सुख नहीं है। चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, दुख का सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन सुख के अंदर भी क्षय है और दुख के अंदर भी क्षय है। यह क्षय कौन है? क्षय ही ईश्वर है, क्षय ही परमात्मा है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है। तो 3 प्रकार के ताप रामचरितमानस में वर्णन आता है कि 3 प्रकार के ताप इस धरती को प्रणाम करके एक काल आया इस भारत के अंदर। वो काल कौन सा था? जिसका नाम है राम राज्य। जिस समय भगवान राम भक्त गद्दी के ऊपर बैठे हैं, ये तीनों ताप आए हैं, आदि देवी का, आदि भौतिक के। महाराज इतने वर्षों वर्षों से हम सबको दुख देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन अब राम राज्य आया है। राम राज्य के अंदर कहते हैं कि अब तो राम राज्य मतलब ठाठ है, कोई प्रकार की कमी नहीं है, सुख ही सुख है चारों तरफ। देहिक देविक भौतिक ताप, देहिक देविक भौतिक ताप, राम राज का हो नहीं व्याप, राम राज का देहिक देविक भौतिक ताप,
सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तीनों प्रकार के ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। कब होते हैं? कि परमात्मा के चरणों में वंदन करने से। भगवान को दो चीज अति प्रिय है, चंदन और वंदन। कौन कौन सी? चंदन और वंदन। वंदन मतलब प्रणाम करना, और चंदन जो मस्तक पर लगाते हैं। माथे पर चंदन लगाने का अर्थ क्या है? भगवान की पूजा के पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने माथे पर चंदन लगाता है। भगवान को चंदन बाद में लगाया जाता है, लेकिन पूजा करने वाला व्यक्ति पहले ललाट पर तिलक लगाता है। कभी आपने देखा होगा पूजा पाठ करते समय कि भगवान की पूजा बाद में होती है, पहले गढ़ जोड़ा हुआ और जजमान के माथे पर तिलक लगाते हैं। तो भैया भगवान के तिलक लगाए नहीं, लेकिन जजमान को कैसे लगा रहे? ये नियम है कि पहले आप सुंदर वस्त्र पहनिए, इत्र लगाइए, स्प्रे लगाइए, खूब सज करके धज करके भगवान के सामने आइए। देवो भूतवा देवम यजेत, शास्त्र का नियम है कि जिस देवता की आप पूजा करने जा रहे हैं स्वयं देव बनिए, खूब ठाट बाट के साथ में सजिए, स्प्रे लगाइए, इत्र लगाइए और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के भगवान के साथ में सामने जाइए। भगवान जब आपको देखते हैं ना तो भगवान खुश होते हैं। भगवान के पास में जाओ तो फटे पुराने लुंगी वगैरह बांध करके नहीं, बनियान के अंदर जब भगवान के पास में जाओ ठाट बाट करके, सोने की चैन पहन करके, गहना आभूषण पहन करके। अरे भाई मेरे, जब माँ बाप के सामने जब बच्चा सुंदर कपड़ा पहनता है, गहना पहनता है, बहू को देख करके सास कितनी राजी होती है कि मेरी बहू कितनी सोहनी लग रही है, आज मेरा बेटा कितना सोना लग रहा है। कब लगता है कि जब कोई बढ़िया कपड़ा पहन के आए, साड़ी पहन के आवे, सज करके आवे, धज के आवे। उसी प्रकार जब हम पूजा पाठ करने के लिए जब भगवान के पास में जाते हैं ना, सज और धज के जाना, जगत का माँ बाप जब आपको देखेगा उसको अपार खुशी होगी। आज मेरा बेटा सज के आया। इसलिए भगवान के अंदर गोपियां कहती हैं, ब्रज की गोपियां, कि सजना और धजना तो भगवान के लिए सजना, परमात्मा के लिए श्रृंगार कर। आंखन में यदि आंख गज्जल लगा रही है तो कृष्ण का नाम लेकर के, माथे पर यदि बिंदी लगा रही है तो कृष्ण के नाम की बिंदी लगा रही है, चुनड़ी यदि ओढ़ती है तो भगवान कृष्ण के नाम की। बड़ा सुंदर भाव है ब्रज का। तो मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मीठी तालियों का सहयोग करते हैं, गुण बनाइए। मेरी पलकों में कृष्ण, मेरी पलकों में कृष्ण, मेरी पलकों में कृष्ण, मेरी पलकों में कृष्ण, मेरी अलकों में कृष्ण, मेरी पलकों में कृष्ण, मेरी अलकों में कृष्ण, मेरी पलकों में कृष्ण। मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम। ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, हाँ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम
नाम की। मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे बैनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे बैनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे बैनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे बैनों में कृष्ण। मैंने पायल खनकाई रे कृष्ण नाम की, मैंने पायल खनकाई रे कृष्ण नाम की। ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मैंने रत्ना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रत्ना लगाई रे कृष्ण नाम की। अंग में कृष्ण, मेरे संग संग में कृष्ण, मेरे अंग अंग में कृष्ण, मेरे संग संग में कृष्ण, मेरे अंग अंग में कृष्ण, मेरे संग संग में कृष्ण, मेरे अंग अंग में कृष्ण, मेरे संग संग में कृष्ण। मैंने बंसी बजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बंसी बजाई रे कृष्ण नाम की। ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम के, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम के। ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। ओ मैंने रत्ना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रत्ना लगाई रे, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। ओ मैंने रत्ना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रत्ना लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने चूनर लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चुनरी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने रत्ना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रत्ना लगाई रे कृष्ण नाम की। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के चरणों के अंदर वंदन और चंदन भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत होता है। चंदन का स्वभाव है शीतल, इसलिए पूजा के पहले माथे पर चंदन लगाना चाहिए। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। जितनी विपत्ति है, जितनी आपदा है, वो हर लेता है कौन? चंदन। आपदा कौन सी की? जैसे पूजा पाठ करने के लिए बैठे लेकिन मन अशांत है, इसे पूजा करने में कि पहले माथे पर चंदन लगाए, जो चित्त एकाग्र हो, मन जो अशांत है एक बार शीतल हो जाए, शांत हो जाए।
पूजा करिए, पाठ करिए, ध्यान करिए, योग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक बार करने के पूर्व अपने आप को, चित्त को संभालिए कि वो शांत है कि अशांत है। जैसे पानी के अंदर अपनी परछाई को हम देखना चाहें, पानी हिल रहा है, पानी घूम रहा है, लेकिन हम अपने आप को देखना चाहें, पानी के अंदर परछाई नहीं दिखेगी। कब तक नहीं दिखेगी? कि जब तक पानी स्थिर नहीं होगा, जब तक पानी शांत नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी समुद्र के अंदर जब तक लहर आती रहेगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, जब तक वो शांत नहीं होगी, भले ही सुंदरकांड का पाठ में बैठे हैं, भागवत की कथा में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन अंदर के अंदर जो लहर है वो शांत नहीं हो रही है। इसलिए नियम बनाया कि प्रारंभ के अंदर थोड़ा सा संकीर्तन करें, कथा हो, ध्यान हो, योग हो, समाधि हो, उसके पहले थोड़ा हरि नाम संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन करने का अर्थ क्या है? कि जितने भी ये लहर दौड़ रही है बाहर, उन लहरों को सबको बंद करके परमात्मा की तरफ उस लहर को जोड़ देवे, उसका नाम भजन है। क्योंकि भगवान शांत रूप के द्वारा ध्यान किया जा सकता है। तो लोग कहते हैं कि महाराज हम तो अशांत रहते हैं, भजन करने के बाद में भी शांति नहीं है। तो काफी लोग भजन करने के बाद में शिकायत करते हैं कि महाराज मन तो लगता नहीं, फिर भजन करने से क्या फायदा? हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपने कहा कि भगवान शांत हो जाएंगे, लेकिन मन के जितना हनुमान चालीसा का ज्यादा पाठ करे उतनी अशांति, कुविचार, गलत विचार ये शुरू हो जाते हैं। हमने बंद कर दिए कि फायदा क्या है? भगवान का भजन करने, गलत विचार मस्तिष्क में आ रहे हैं, ध्यान देना। मटका लबालब भरा हुआ है और उसके अंदर आप पानी डालोगे तो क्या होगा? भीतर का पानी बाहर आएगा। हमारे भीतर जो वासनाएं हैं, गलत कामनाएं हैं, गलत विचार है, जो खराब आदतें हैं, वो शनि 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 जब भजन करने के लिए बैठोगे वो आदत बाहर आएगी, वो गलत विचार। भगवान के पास में नहीं जाए। कोई भी अपना उद्धार नहीं चाहता, कोई भी अपना मुक्ति नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। ये पाप है। पाप को, काम को, क्रोध को, लोभ को भगवान के भजन में प्रवेश नहीं है। जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है। लेकिन हम उनको लेकर के चले आते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। अब कहां बैठे हैं? ये तो भजन कर रहे हैं। क्योंकि भजन करने वाले व्यक्ति पर पाप बैठ नहीं सकता। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब व्यक्ति कथा में जाता है, कीर्तन में जाता है, मंदिर में, शिवालय में, गुरु की शरण में जब जाता है तो पाप उसको छोड़ देते हैं। जा थोड़ा सा भजन करके आओ। जब तक वो भजन करता है बड़ा सुखी रहता है। ना परिवार की चिंता, ना अपनी चिंता, ना अगल में चिंता, ना बगल में चिंता, क्योंकि वो भगवान का हो जाता है। क्योंकि उसको संपूर्ण काम क्रोध छोड़ देते हैं और जैसे ही कीर्तन भजन से बाहर निकला वो बैठे रहते हैं। और जैसे ही बाहर निकले और बाहर निकलते, आ जाओ भैया हम तेरे दोस्ती आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? फिर वही जवाबदारी, वही काम क्रोध लोभ, मन के अंदर अशांति प्रारंभ हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि 24 घंटा भगवान के भजन कथा में बैठे रहे। इसका अर्थ यही है कि भगवान का संकीर्तन यदि करते रहेंगे, भगवान का स्मरण यदि करेंगे तो शनि शनि पाप हमारे को छोड़ के चला जाएगा। अंधकार का अस्तित्व कब तक है? कि जब तक आप दीपक की ज्योति नहीं जलाते हैं तब तक अंधकार का अस्तित्व है। पाप का अर्थ क्या? अंधकार। जब सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दोगे, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, एक दिन नहीं करने देगा। लेकिन आपने ठान लिया मुझे पाठ करना है, एक दिन पाप आपको आलस्य चढ़ाएगा। क्या करोगे? पाठ करके 2 दिन आलस्य चढ़ाएगा। लेकिन आपने ठान रखी, आखिरकार पाप तुम्हारे को प्रणाम करके चला जाएगा कि भैया यहाँ पर हमारा लेना देना नहीं है, जाओ। तो भगवान के भजन में लग गए। आज शनिवार है, शनिवार हनुमान जी महाराज ने शनि को दिया है अपना वार, और शनि ने वरदान दिया। आपने कथा सुनी होगी,
तो कि हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे प्रातः काल के समय और शनिदेव आया, महाराज दंडवत। हनुमान जी महाराज ने कहा कौन हो? सूर्य पुत्र शनि हो। और यहाँ पर भगवान सूर्य बैठे हुए अपनी पत्नी छाया के साथ में, कुंड के ऊपर जो मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, दर्शन करिएगा आप जरूर। हम भी 22 साल पहले कुछ आए थे इस तीर्थ के अंदर कथा कर रहे, काफी वर्ष हो गए यहाँ पर। आज कौन है ये तीर्थ की कृपा महिमा हुई है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना आना नहीं होता। शायद 22 साल 25 साल के। अपनी पत्नी छाया के साथ में भगवान सूर्य मार्तंड बैठे हुए हैं। और शनि कौन है? छाया मार्तंड संभूत रविपुत्रम यवाग्रजम। छाया मार्तंड संभूत पुत्रम यवा। भगवान सूर्य का पुत्र है। कौन? हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे प्रातः काल के समय, एक्सरसाइज कर रहे थे, योगा कर रहे थे। और जैसे शनि आया, हनुमान जी महाराज ने पत्थर उठाया और पत्थर को उठा करके अपने मस्तक पर डाल दे, कभी हाथ पर डाले, कभी पैर पर डाले, पहाड़ का टुकड़ा उठाकर। शनि ने कहा महाराज दंडवत। हनुमान जी ने कहा कौन हो? मेरा नाम शनि है। क्यों आए हो? कि तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू हो रही है। हनुमान जी ने कहा कब से शुरू हो रही है? बोल कल से शुरू हो रही है। बोला आज क्यों आए हो? बोला आज देखने के लिए आए हो कि कहाँ बैठो, कि पैर पे बैठो, हाथ पे बैठो, सिर पे बैठो, माथे पे बैठो, कहाँ बैठो? कोई स्थान में चुनने के लिए आए हो कि बढ़िया सा स्थान हो वहां पर मैं बैठ जाऊं। हनुमान जी ने कहा कहाँ बैठोगे? कि वही में चिंता का विषय बन गया मेरे लिए कि आप तो एक्सरसाइज करते हो, ये डेली करते हो, वो डेली करता हूँ। कभी पहाड़ को माथे पर डाल रहे, कभी पहाड़ को अपने कंधे पर डाल रहे, हाथ पर डाल रहे, पैर पर डाल रहे। शनि ने कहा कि बाप रे बाप, यदि कहीं पर मैं बैठ गया और पहाड़ का टुकड़ा डाला तो मैं तो चकनाचूर बन जाऊंगा। तब शनिदेव ने हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। हे हनुमंतलाल जी महाराज, मैं आपके किसी भी स्थान पर नहीं बैठूंगा। और हनुमान जी महाराज से वरदान दिया, जो कलयुग के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, हनुमान जी का जो ध्यान करेगा, शनि कहता है कि मैं कभी भी उसको परेशान नहीं करूंगा, उसको हमेशा सुखी रखूंगा। तो शनि देवता सबसे प्रकोपशाली। शनि गलत नहीं है, लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो गलत है। शिव महापुराण में सुना था आप लोगों ने कथा, भगवान पार्वती नंदन शंकर सुवन भूरी नंदन जब बन करके आए हैं, गजानंद का जब जन्म हुआ तो शनि भी आया। शिव पुराण में कथा आती है। तो शनि जब आया तो सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, किसको? गणेश जी महाराज को फल दे रहे हैं, कोई भेंट दे रहा है। लेकिन शनि जब आया तो उल्टा बैठा। गणेश जी का मुख इधर है तो उल्टा बैठ गया ऐसा। माँ पार्वती ने कहा कि अरे शनि देवता, सब लोग कोई लाड़ करता है, कोई दुलार करता है, कोई प्यार करता है, छोरे को गोद में लेता है, तो तू उल्टा काम कर, इसको पीठ दे करके बैठा है। शनि ने कहा कि माताजी मैं बैठा हूं वही सही है, बैठा वही सही है। बोला हाँ, क्योंकि यदि मैं आपके बेटे को देखूंगा तो आपके बेटे पर संकट आ सकता है, बड़ी तकलीफ आ सकती है, और मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, इतना सब लोग नाच रहे गा रहे, मेरी वजह से कुछ खटास आ जाए। माँ पार्वती ने कहा कैसी बात करते हो शनिदेव, नहीं मेरे बेटे को देखो। शनिदेव ने बार बार में माता पार्वती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता नहीं मानी। तब शनिदेव ने माँ के कहने पर जैसे गौरी नंदन को देखा तो देखने के साथ गजानंद की गर्दन कट गई। बच्चे की जो गर्दन थी वो कट करके कई कोसों दूर चली गई, तो धरती पर हाहाकार मच गया, खून के फव्वारे निकलने लगे। माता पार्वती ने कहा शनिदेव ये क्या किया तूने? मां मैं पहले ही कह रहा था मैं खराब नहीं हूं, लेकिन मेरी दृष्टि बड़ी खराब है। भगवान शंकर ने भी मारा त्रिशूल से उनका गर्दन। कई कथाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के कारण भी भगवान गौरी नंदन का गजानंद का सिर कटा। ये प्रार्थना करने पर वो जोड़ा गया। इसका अर्थ क्या है कि शनि गलत नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि गलत नहीं है।
जब भी जाओ चरणों के अंदर प्रणाम करना, शनिदेव से आंख मत मिलाना। जब भी जाओ प्रणाम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बनाना, शनिदेव को ग्रह की दशा दूर हो जाती है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में जो नित्य वंदन करता है उसके जीवन में नम्रता, सहजता और प्रेम माधुर्य पर होता है कि जो कि झुकता है वही पाता है। महाभारत के अंदर जब युद्ध प्रारंभ हो गया, विश्व पितामह ने जब ये प्रतिज्ञा करी कि पांडवों को मैं मार डालूंगा दुर्योधन के उकसाने पर, तब भगवान श्री कृष्ण ने उपाय निकाला कि एक ही उपाय ऐसा है कि इन पांडवों की रक्षा कर सकता है। उसका उपाय का नाम है वंदन। आप कथा जानते हो कि द्रौपदी को साथ में लेके गए हैं और विश्व पितामह के चरणों के अंदर वंदन कराया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ये वंदन किया हुआ तेरे पतियों के सुहाग की रक्षा कर देगा, चल मेरे साथ में एक बार प्रणाम कर ले। तो भगवान ने द्रौपदी को प्रणाम करके अखंड सुहाग का आशीर्वाद दिला दिया और भगवान ने धरती के लोगों को सूत्र दिया कि जो धरती पर नित्य अपने बुजुर्गों के चरणों में, वयोवृद्धों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, गुरुओं के चरणों में वंदन करते हैं वो हमेशा सुखी और प्रसन्न रहते हैं। रोज नित्य वंदन करना, प्रणाम करना। किनको? माता पिता नहीं है तो उनकी जो फोटो है उनको प्रणाम करना। फोटो नहीं है, मन के द्वारा उनको प्रणाम करना। पिताजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम। रोज लड्डू तो नहीं खिला सकते, खीर मालपुआ नहीं तो खिला सकते, कम से कम प्रणाम तो कर सकते हो। पिताजी प्रणाम, नानाजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम। एक व्यक्ति ने भी कथा कर रहे थे, व्यक्ति आया कि महाराज केवल दादा दादी को याद करें, माता पिता को याद करें, कहीं पर यह नहीं कहता कि नाना नानी को भी याद करें। नाना नानी ने क्या बिगाड़ा? क्या नाना नानी को स्मरण करने से कोई दुख और तकलीफ होगा? मेरे को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा। तो कोई ये नहीं कहता कि दादा दादी को याद करो, माता पिता को याद करो, नाना नानी को भी याद करो, क्योंकि वे भी मातृपक्ष है। उनकी महानता कब बढ़ जाती है कि जिनके जीवन के अंदर मामा का अभाव हो। मामा नहीं है, कोई करने वाला, पिंडदान करने वाला, कोई श्राद्ध कर्म करने वाला नहीं है, तब बेटी के बेटे का जो काम है वो डबल हो जाता है। यहाँ पर पिता पक्ष में भी वो कार्य करता है और मातृ पक्ष में भी काम करता है। और माता दादा नानी को यदि याद करे, कोई तर्पण करे, पूजा पाठ करे, कोई घर जाना ही है और उनका आशीर्वाद मिलेगा, प्रणाम करना चाहिए। जब दादा दादी का तर्पण श्राद्ध करे तो नाना नानी का भी तर्पण श्राद्ध करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हाँ, दो ही तक कर सकते हैं, दो ही तक। भगवान के चरणों के अंदर वंदन करते हुए आइए वाणी को विराम दें। ठीक 4 बजे पुनः कथा को प्रारंभ करेंगे। भाव श्रद्धा के साथ में 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता। ये नारी के साथ राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम
सीताराम जिस माला में राम नाम नाम वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नाम वो माला किस काम की। ओ भजले मनवा शाम सवेरे, भजले मनवा शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। इस माला में राम नाम नाम वो माला किस काम की। इस माला में राम नाम नाम वो माला किस काम की। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे